ये मुल्क पाकिस्तान का वो पहला ये है जो 3 मरले के छोटे से घर में, जो कि किराए का है, इनका अपना जाती भी नहीं है, इनके घर का जो पाइप है वो भी टूटा हुआ है। लोगों के इज्तिमाई मामलात और उनके जितने भी सॉल्यूशंस हैं मस्जिद में बैठकर निकाले जाते हैं। इन्होंने खराब सड़क जो बनी उसकी दोबारा कारपेटिंग का हुक्म दिया, ठेकेदार की सरजनिश की। इसके साथ साथ वो तमाम गलियां जिनमें सोलिंग पड़ चुकी थी, ईंटें पड़ चुकी थी, लेकिन जब पता चला कि ईंटें 2 नंबर हैं या जो चनाई का मसाला है वो भी खराब है, तो उन तमाम की तमाम गलियों को इन्होंने दोबारा तामीर करने का हुक्म दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये है मुहद्दिया आजम तारिक साहब जो कि MPA हैं झंग से। इस वक्त मैं सरगोदा रोड पर मौजूद हूँ जो कि झंग की एक मसरूफ सड़क है। 20 दिन पहले ये सड़क बनाई गई, इस पे असफॉल्ट डाला गया जिसमें ठेकेदार ने नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया। मुतल्लिका जो महकमे थे उन्होंने भी सही तरीके से इसकी निगरानी नहीं की। 20 दिन के बाद सड़क अपने असल मुकाम से हटने लग गई, पिचकने लग गई। MPA साहब को इस बात का इल्म हुआ, इन्होंने फौरी तौर पर मुतल्लिका ठेकेदार और मुतल्लिका हुकाम की सरजनिश की और ऑर्डर दिया कि फौरी तौर पर इस सड़क को तोड़ा जाए और दोबारा से बनाया जाए, दोबारा से फॉल्ट डाली जाए। आज वो दिन आ गया है जब आप देख सकते हैं कि भारी मशीनरी यहाँ पर मौजूद है, इस सड़क को दोबारा से बनाया जा रहा है। मुल्क की तारीख में आम तौर पर हमने ये देखा है कि MPs MNAs जब भी कोई सड़क बनती है तो अपना कमीशन रखते हैं 10 से 15%। ये 1.5 किलोमीटर तवील सड़क थी जिस पर 22 करोड़ रुपए के फंड हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से रखे गए थे, लेकिन ये जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है इन्होंने अपने ऊपर 1 रुपया या 1 पैसा लेना भी हराम समझा, 1 रुपए का किक बैक भी नहीं लिया। यही वजह है कि इन्होंने धड़ल्ले से बड़े बेलोस होकर उस ठेकेदार की और मुतल्लिका हुकाम की सरजनिश की और उनको ये हुक्म जारी किया कि दोबारा से सड़क बनाए। और आज इस सड़क को दोबारा से बनाया जा रहा है। असफाल्ट के लिए बड़ी मशीनरी भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। अगर इस तरह के MNAs, इस तरह के MPAs पाकिस्तान की तारीख में आएंगे तो पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर, पाकिस्तान की डेवलपमेंट, पाकिस्तान की रोड्स, इवन आपकी जो पब्लिक हेल्थ के डिपार्टमेंट हैं वो भी बड़े अच्छे तरीके से काम करेंगे। सर ये तकरीबन 22 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। अगर आप कमीशन भी लेना चाहते तो 3-4 करोड़ रुपए बनती थी। आपने कमीशन को भी लात मारी, जब सड़क गलत बनी तो आपने मुतल्लिका ठेकेदार की भी सरजनिश की। इसकी वजह क्या है? यहाँ से लोगों ने गुजरना है और ये लोगों के पैसे से बनने वाली सड़क है। अगर तो ये महकमे के किसी अफसर ने या ठेकेदार ने अपने बाप दादा के पैसे लाए हुए हैं तो कोई मसला नहीं है, वो अपनी मर्जी से खैराती काम करे और उसके बाद अपने पैसे लेके चला जाए। लेकिन अगर मेरे झंग के लोगों के पैसे हैं, गरीब अवाम के पैसे हैं, आप तो 22 करोड़ रुपए की सड़क की बात करते हैं, यहाँ से कोई माइकल लाल 22 रुपए भी ले जाए तो हम ऐसी तैसी ना फेर दें। कोई बंदा यहाँ से 1 रुपए की करप्शन कर जाए मेरी टीम में, वो मेरी टीम का हिस्सा नहीं रह सकता। और कोई ठेकेदार यहाँ पे 1 रुपए की करप्शन करे उसके बाद दोबारा न सिर्फ ये कि वो उस काम को मुकम्मल करेगा, बेशक वो अरब रुपए का काम क्यों ना हो, और कोई महकमे का बंदा मुझसे, मेरे काम से या मेरे ठेकेदार से कोई करप्शन करे, कोई परसेंटेज मांगे, उसको भी अल्लाह की मेहरबानी से हम रहने नहीं देते। आमतौर पर देखा है MPs MNAs मुबैना तौर पर परसेंटेज लेते हैं ठेकेदारों से। वो कहीं ना कहीं उनके, वो पंजाबी में कहते हैं कि काने हो जाते हैं। वो गलत मटेरियल भी डालें, खराब मटेरियल भी डालें, नाकिस मटेरियल भी डालें तो वो उनकी सरजनिश नहीं करते। आपने ये इनिशिएटिव क्यों लिया कि सड़क गलत बनी है तो दोबारा मटेरियल ठेकेदार अपने पैसों से बनाएगा, डालेगा और ये जो सड़क है इसको सही मायनों में बनाएगा? देखिए बात ये है कि 10 से 15 करोड़ रुपए आपके घर में आ जाए तो हर किसी को अच्छा लगता है, बड़ी आपकी रहने की जगह हो, बड़ा आप सहूलत से रहें, इज्जत से रहें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमने जिस नबी करीम का कलमा पढ़ा है और हम जिस मुल्क को कलमे के नाम पर ले चुके हैं और हम जिन ऐवानों में बैठे हुए उनकी पेशानी पे कलमा तैयबा लिखा हुआ है, क्या हम जैसे नुमाइंदों को ये ज़ेब देता है कि हम कलमा तैयबा के नीचे से गुजर के असेंबली में जाएं और वहाँ से गरीब लोगों के फंड है और उसमें से अपने हिस्से रख के घर चले जाएं? इस समेत और कितनी सड़कें हैं जहाँ पर ठेकेदारों ने गलत काम किए और आपने उनकी सरजनिश की और दोबारा तामीर करने का हुक्म दिया? इससे पहले हमारे इलाकों में सिद्दीकाबाद के इलाके में एक सोलंग पे काम हो रहा था, वहाँ पे नाकिस ईंट इस्तेमाल हो रही थी, वो मैंने फौरी उठवाई। इसी तरीके से हरमलपुर के इलाके में एक जगह पे नाकिस काम हो रहा था, वो जाके मैंने खत्म करवाया। ये रोड हमारी बड़ी स्कीम्स में पहला है जिसपे रकम जो है वो ठेकेदार की लग चुकी हुई थी, अभी उसको बिल क्लियर नहीं हुए थे कि हमने वो सारी ट्रालियों में लोड करके उठवा दी कि नहीं मेयारी काम करना है। अब तो हमारे अल्लाह खैर करे कोई बंदा ठेकेदार भी आता है तो वो इस्तिखारा करके आता है कि पता नहीं मेरे साथ वहाँ क्या होगा।
ये 3 मरले के एक छोटे से किराए के घर में रहते हैं। इनके वालिद साहब भी 7 दफा एमपीज और एमएनएज मजमूई तौर पर इसी हल्के से बने। ये वाहिद एमपी हैं पाकिस्तान के जो नाइब खतीब भी हैं। लोगों के मसले मिसाइल जो हैं वो मसाजिद में सुनते हैं। उसकी रीजन ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फलाही काम होते थे, सियासत खिदमत का काम है, खिदमत का नाम है। उन तमाम के मामलात को भी मसाजिद में सुना करते थे। ये तो बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो दीनी रहनुमा भी हैं, रुफका भी हैं, उन्होंने मस्जिदों को नमाज की हद तक, एतकाफ की हद तक महदूद रखा। उसके बाद ताले लग जाते हैं। तो उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि आप दीन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने तो मसाजिद के हवाले से ये तजवीज़ भी उस्मान बुज़दार को और पीएम इमरान खान को दी थी कि आप मसाजिद के जो हाल हैं उन्हीं को आप पनाहगाह के तौर पे इस्तेमाल करें ताकि लोग वहाँ पे आएं। आप देखें कि हुजूर अलैहिस्सलाम को मिलने के लिए जब ईसाइयों के वफूद भी आते थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम उनको मस्जिद नबवी में ठहराते थे। मसाजिद हमारे बुनियादी तौर पे कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं। इनके घर की तरफ चलते हैं और आपको इनका घर भी दिखाते हैं। और इस एमपी का घर देखकर आप शायद हैरत के समंदर में मुब्तला हो जाएंगे कि इतना जबरदस्त लाइफस्टाइल है इसका। सर आइए, ये इस घर में रहते हैं। 3 मरले का छोटा सा घर है जो कि किराए का है, अपना इनका जाती भी नहीं है। इनके वालिद साहब इमाम मस्जिद थे। मस्जिद की इमामत की वजह से उनको एक रिहाइश के लिए जगह दी गई थी जो कि रेंट पर है और जिसका किराया ये आज भी पे करते हैं। इनके घर का जो पाइप है वो भी टूटा हुआ है। अगर मैं इनकी गलियों की बात करूं तो टूटी हुई गलियां हैं। इन्होंने वो तमाम गलियां जो इनकी गली से इर्द गिर्द की हैं, मोहल्ले से इर्द गिर्द की हैं, उनको प्रायोरिटी पर पहले बनवाना शुरू किया और अपनी गली की बारी बाद में आती है। अगर मैं घर की बात करूं तो एक शटर है, इस शटर को ऊपर उठाते हैं खुद ही और गाड़ी को अंदर लगा दिया जाता है, जिसके बिल्कुल साथ एक ऑफिस है और ऑफिस में सब लोग नीचे बैठते हैं, उनके मसले मसाइल सुनते हैं। ये सामने बिल्कुल इनके घर के मस्जिद है। ये पहले एमपी हैं जो नाइब खतीब भी हैं, मस्जिद में जुम्मा भी पढ़ाते हैं और इमामत भी करवाते हैं नमाजों की। मैंने अपनी जिंदगी में कम से कम ऐसा एमपी है मैंने नहीं देखा जिसके घर का पाइप भी टूटा हो और पानी की लीकेज हो रही हो। वहाँ से पैसे कहीं छुपा के रखे हुए हैं या तर्ज जिंदगी है ये? आपने पहली मरतबा ऐसा एमपीए देखा, मैंने अपने से पहले एक एमपीए भी ऐसा देखा हुआ है। उस एमएनए और एमपीए का नाम मौलाना आजम तारिक है जो मेरे वालिद साहब थे। उन्होंने न सिर्फ ये कि जेल में बैठ के इंतखाब जीत लिया बल्कि यहाँ हजारों लोग अपने मसाइल लेके आते थे। मैंने ये सब कुछ उनसे सीखा। मैं ऊपर वाला घर भी आपका देख रहा हूँ जिसमें टीआर और गार्डर पड़े हुए हैं। बड़ा खस्ता हाल है। घर क्यों नहीं बनाया? वालिद साहब भी 7 दफा असम्बलियों में पहुंचे, आप खुद भी असम्बली में हैं। जितनी एक एमएनए या एमपीए की तनख्वाह होती है उससे अगर ऊपर वाला घर बनता होता, उससे अगर बड़े बड़े फार्म हाउस और हिरन और मोर और खूबसूरत एक जिंदगी का नक्शा कायम किया जा सकता होता तो मेरे वालिद साहब भी कर लेते, मैं भी कर लेता। मुझे तो उस तनख्वाह में ये सब कुछ बनता हुआ नजर नहीं आता। अगर किसी का बन जाता है तो वो मेरे साथ राब्ता जरूर करे ताकि मैं भी अपने लिए आसानियां पैदा कर। आपके अपने घर की और गली की जो सड़क है वो अभी तक खस्ता है, लेकिन इर्द गिर्द की आपने सड़कें सोलिंग करवा दी है। इसकी रीजन क्या है? सियासी नुमाइंदे का मतलब ये है कि आप उस कौम के खादिम होते हैं। खादिम अपना खूबसूरत गली मोहल्ला सब कुछ बना ले और बाकी लोग पीछे रह जाए। मैंने पहले काम शुरू करवाया मर्जीपुरा में, मुख्तलिफ इलाकों में, हरमलपुर में, लूले शाह में, हमने वहाँ काम शुरू करवाया। लेकिन मैंने मोहल्ले वालों को कहा पहले आपकी गलियां बनेगी, मैं आपको भी विजिट कराता हूँ, आखिर में मैं अपनी बनवाऊंगा अगर ग्रांट बच गई तो जी ग्रांट मिलेगी तो सबसे पहले इनकी अपनी गली बननी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने ये फैसला किया कि अपनी गली नहीं बनेगी, सबसे पहले मेरे वोटर्स की गली बनेगी। इनके मोहल्लेदारों से हमने इन्वेस्टिगेशन की कि जब इनके वालिद साहब इस हल्के में सुई गैस सबसे पहली दफा लेकर आए, 2 साल तक इनके घर में सुई गैस नहीं थी। बारी 2 साल के बाद आई और 2 साल तक इनकी वालदा लकड़ियां जलाते रही। आपके वालिद साहब ने मस्जिद में सियासत की, 7 दफा उन्होंने यहाँ से इलेक्शन जीते, तो क्या करोड़ों रुपया उन्होंने लगाया या उनके पीछे कोई बड़े इन्वेस्टर्स थे? मिंबर और मेहराब की जिम्मेदारी भी अल्लाह ने हमें दी है। इन लोगों की सियासी जिम्मेदारी के लिए अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया। हम यहाँ पे इलेक्शन पे करोड़ों रुपए लगाते नहीं है। मेरे 8 लाख रुपए लगे हैं मेरे इलेक्शन पे। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे लोग हमसे जितनी मोहब्बत करते हैं हम ऐवान में पहुँच के फिर उनको भूलते भी नहीं।
ये मुल्क पाकिस्तान का वो पहला एमपीए है जो 3 मरले के छोटे से घर में, जो कि किराए का है, इनका अपना जाती भी नहीं है, लोगों के इज्तिमाई मामलात और उनके जितने भी सॉल्यूशंस हैं मस्जिद में बैठकर निकाले जाते हैं। इन्होंने खराब सड़क जो बनी उसकी दोबारा कारपेटिंग का हुक्म दिया, ठेकेदार की सरजनिश की, इसके साथ साथ वो तमाम गलियां जिनमें सोलिंग पड़ चुकी थी, ईंटें पड़ चुकी थी, लेकिन जब पता चला कि ईंटें 2 नंबर है या जो चनाई का मसाला है वो भी खराब है, तो उन तमाम की तमाम गलियों को इन्होंने दोबारा तामीर करने का हुक्म दिया। ये पॉजिटिव एंड रियल फेस ऑफ पाकिस्तान है। इस तरह के लोग जब ऐवान के इक्तदारों में बैठेंगे तो वो तमाम लोग जो जालिम का जो हाथ भी नहीं पकड़ सकते, जिसके आगे वो कोई सदा भी बुलंद नहीं कर सकते, उनकी आहें जो हैं उनको लगती हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस भी खराब होता है। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। अगर आपके इर्द गिर्द भी कुछ इस तरह का रियल एंड पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान है तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हम आपके इस कंटेंट को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।